Hello friends, welcome to my channel. Today we will discuss a new topic, that is introduction of cryptocurrency. ठीक है, it is a very short today lecture. ठीक है, about cryptocurrencies. If there is an introduction of cryptocurrency. Now cryptocurrency क्या होती है? क्रिप्टो करेंसी इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मनी। क्या होती है? क्रिप्टो करेंसी क्या है? इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मनी है, क्रिएटेड विद टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो न्यू टेक्नोलॉजी उसके थ्रू ये क्रिएटेड होती है। कंट्रोलिंग क्या करते हैं? इट्स क्रिएशन, उसकी क्रिएशन को कंट्रोल करना, उसकी जितनी भी ट्रांजैक्शन है उसको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, उसमें क्या करते हैं? जो भी आइडेंटिटी होती है यूज़र की, वो क्या की जाती हो करते हैं? हाइडिंग करते हैं उसकी। ठीक है, उसको हाइड करके रखते हैं। अब देखो, जो क्रिप्टो है ना, क्रिप्टो किसकी शॉर्ट फॉर्म है? क्रिप्टो जो किसकी शॉर्ट फॉर्म है? यह है क्रिप्टोग्राफी की शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, और क्रिप्टोग्राफी क्या है? क्रिप्टोग्राफी इज़ अ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। क्रिप्टोग्राफी क्या है? इज़ अ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। ठीक है, किसके लिए यूज्ड, किसके लिए होती है? फॉर सिक्योरिटी, हाइडिंग इंफॉर्मेशन, आइडेंटिटी एंड मोर। ठीक है, तो क्रिप्टो किसकी शॉर्ट फॉर्म है? क्रिप्टोग्राफी की। ठीक है, और क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? कंप्यूटर टेक्नोलॉजी होता है। यूज्ड किसके लिए हो रहा है? फॉर सिक्योरिटी, हाइडिंग इंफॉर्मेशन, आइडेंटिटी एंड मोर। ठीक है जी। अब जो क्रिप्टो है ना, जो देखो, क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, दो वर्ड से बना हुआ है। ठीक है, अब जो क्रिप्टो है ना, वो कहाँ से लिया गया है? वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ठीक है, कौन सा वर्ड था वो? क्रिप्टो। ठीक है, क्या वर्ड था वो? क्रिप्टो। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? हिडन। ठीक है, हिडन कह सकते हो, और प्राइवेट। ठीक है जी। सो क्या है जो क्रिप्टो है? व्हाट इज क्रिप्टो? क्या है? ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसको कहते हैं क्रिप्टो। ठीक है, कौन सा वर्ड है वो? क्रिप्टो। उसका मतलब होता है हिडन और प्राइवेट। ठीक है, तो देखो, क्रिप्टो दैट इज हिडन। करेंसी किससे रिलेटेड है? जो करंटली मनी होता है उससे, है ना, मनी उससे रिलेटेड है, तो हिडन मनी। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी का मतलब। अब देखो, करेंसी क्या, सिंपली क्या मतलब होता है? मनी करंटली इन यूज़। ठीक है, तो करेंसी क्या होता है? मनी करंटली इन यूज़। अब देखो, अब इन दोनों को इकट्ठे पढ़ लेते हैं। क्रिप्टो करेंसीज क्या होती हैं? जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं ना, वो होती हैं डिजिटल कैश। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? डिजिटल कैश होती हैं, डिज़ाइन टू बी क्विकर, चीपर एंड मोर रिलायबल। ठीक है, किसके लिए डिज़ाइन की भी? क्विकर, जो क्विकर उसका काम हो। ठीक है, और चीपर होता है और ज़्यादा रिलायबल होता है देन जो रेगुलर गवर्नमेंट जो मनी इशू करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? इंस्टेड ऑफ ट्रस्टिंग अ गवर्नमेंट। ठीक है, अब इसमें क्या है? अभी गवर्नमेंट पे कोई ट्रस्ट, मतलब जैसे कि अब दूसरे मनी की ट्रांजैक्शन की बात लो, तो हम क्या है? गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलता है सब कुछ। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहे हैं? इंस्टेड ऑफ ट्रस्टिंग अ गवर्नमेंट टू क्रिएट योर मनी एंड बैंक टू स्टोर। अब वो मनी क्रिएट करती हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद बैंक में स्टोर करना एंड सेंड एंड रिसीव इट। ठीक है, यूज़र, अब इसमें क्या है? इसमें डायरेक्ट जो यूज़र है वो क्या कहते हैं? जो उनकी ट्रांजैक्शन होती है वो डायरेक्टली होती है। ठीक है, तो क्या होती है? इसमें डायरेक्टली ट्रांजैक्शंस होती हैं यूज़र की, और वो खुद ही इसको क्या करते हैं? विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ उनकी डायरेक्टली ट्रांजैक्शन होती है, और वो खुद ही जो मनी है वो इटसेल्फ क्या करते हैं? देम सेल्फ ही स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? देम सेल्फ ही स्टोर करके रखते हैं वो जो मनी है। ठीक है, क्या उसके बाद पीपल कैन सेंड मनी डायरेक्टली। इसमें कोई मिडल मैन नहीं चाहिए। ठीक है, तो पीपल डायरेक्टली मनी सेंड करते हैं, कोई इसमें मिडल मैन नहीं होता। ठीक है, जो ट्रांजैक्शन है यूजली वेरी बड़ी एफोर्डेबल एंड क्या है? फास्ट है। ठीक है, बहुत ही ईजी तरीके से ये ट्रांजैक्शन हो जाती है। ठीक है, अब देखो, जो क्रिप्टो करेंसी है ना, देयर आर नंबर ऑफ क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, तो जो सबसे फर्स्ट थी वो थी बिटकॉइन। ठीक है, उसके बाद लिटकॉइन। ठीक है, उसके बाद एम्पल आई। ठीक है, एंड मैनी मोर, बहुत सारी। ठीक है, और भी हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या होता है बिटकॉइन। ठीक है, ठीक है, देखो, द फर्स्ट करेंसी वॉज बिटकॉइन। ठीक है, पहली करेंसी कौन सी थी? बिटकॉइन की थी। ठीक है, तो व्हाट इज बिटकॉइन? वो बिटकॉइन क्या होता है? ठीक है,
ये होता है, ये बिटकॉइन इज़ द फर्स्ट डिजिटल कैश, जो फर्स्ट डिजिटल कैश क्रिएट की गई थी 2009 में, ठीक है। तो क्या है, बिटकॉइन इज़ द फर्स्ट डिजिटल कैश, सबसे पहला डिजिटल कैश है जो क्रिएट की थी 2009 में, ठीक है। इट वाज मेड बाय एन, ये कोई अननोन पर्सन या ग्रुप ने ये बनाई थी बिटकॉइन, ठीक है, उन्होंने बनाई थी, ठीक है। हु वेंट बाय, जिसका नाम क्या था, सतोशी नाकामोटो, ठीक है। तो ये अभी तक नहीं पता चला, क्लैरिफाई नहीं हुआ, मिस्ट्री ही बनी हुई है कि ये पर्सन का नाम है या ग्रुप का नाम है। अगर आप इसे गूगल करोगे तो वहाँ पे बताया गया है कि ये ना नंबर ऑफ कंपनीज ने मिल के बनाया था ये ग्रुप, ठीक है। तो वहाँ पे पर ये अभी तक जो ये बता रहे हैं उसमें, ठीक है, ये मतलब कि अभी तक ये मिस्ट्री ही बनी हुई है, ठीक है। ऐसा इसका कोई फाइनल प्रूफ नहीं है कि ये उन कंपनी ने ही बनाया है, ठीक है। नाउ अब देखो, जो बिटकॉइंस होती है काम किसके अकॉर्डिंग करती है, कैसे करती है, तो ये काम कैसे करती हैं, तो एक तरह का ना ब्लॉकचेन यूज़ किया जाता है इसमें, ठीक है। अब ब्लॉकचेन क्या होता है, इन बैंकिंग दिस इज डन विद द लेजर्स, ठीक है, विच ट्रैक द फ्लो ऑफ मनी, ठीक है। क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं फ्लो ऑफ मनी थ्रू अकाउंट्स विद क्रिप्टो करेंसी एंड टेक इट इज अंडरटेक कि जो टास्क है वो किसके अंडरटेकन है, विद ब्लॉकचेन, जो भी टास्क होता है ना ट्रांजैक्शन का, वो जो ब्लॉकचेन है उसके अकॉर्डिंग लिया जाता है, ठीक है। यूजिंग अ फॉर्म ऑफ मैथ्स कॉल्ड क्रिप्टोलॉजी, ठीक है। तो क्या एक तरह का क्या है, फॉर्म यूजिंग फॉर्म, एक फॉर्म यूज़ किया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, मैथ्स का फॉर्म है क्रिप्टोलॉजी, ठीक है। ठीक, इसमें क्या है, ब्लॉकचेन इज सिक्योर्ड, जो ब्लॉकचेन है उसमें क्या जो रिकॉर्ड है वो सिक्योर होता है, जितनी भी एक एवरी सिंगल ट्रांजैक्शंस होती हैं, ठीक है, मेड बाय यूजिंग जो भी क्रिप्टो करेंसी के अकॉर्डिंग जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसको, ठीक है, वेरीफाई एडेड टू, जो भी वेरीफाइड कैसे होता है, ठीक है। अगर ट्रांजैक्शन हो रही है 2% में ट्रांजैक्शंस हो रही है, ठीक है, तो क्या होता है, वेरीफाई जो होता है ना, वेरीफाई पहले वेरीफाई होती है तो ही तभी वो दूसरे पर्सन के पास जाती है। तो वेरीफाई कैसे होती है, जो वेरिफिकेशन है उसको ब्लॉकचेन के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। जब ब्लॉकचेन में क्या होगी, वेरिफिकेशन होगी तो वो ट्रांजैक्शन आगे वर्किंग में जाएगी, ठीक है। और उसमें क्या होता है, पॉसिबल टू बाय, जो क्रिप्टो करेंसी टैक्स लगता है उसमें एक, ठीक है, जो भी हम कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे, ठीक है, जो यूज़र ट्रांजैक्शन चले तो उसमें एक क्रिप्टो करेंसी टैक्स लगता है, ओके। ऑल यू नीड अ डिजिटल, इसमें क्या चाहिए हमें, एक डिजिटल वॉलेट चाहिए एज अ पार्ट ऑफ फ्री ऐप, एक फ्री ऐप, और क्रिप्टो करेंसी टैक्स सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर होता है ये, वो चाहिए आपको ऐसी ट्रांजैक्शन करने के लिए, ठीक है जी। अब देखो इसमें क्या होगा, कैसे हमारी ट्रांजैक्शन जाती हैं, ठीक है। तो इसमें ना नंबर ऑफ़ यूज़र्स जो होते हैं वो लगे होते हैं, ठीक है। ये मैं आपको ब्लॉकचेन के बारे में बता रही हूँ, ब्लॉकचेन कैसे काम कर रही है, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ यूज़र, नंबर ऑफ़ सिस्टम्स आर देयर, तो ये तो बस कुछ ही बना रही हूँ मैं, ठीक है, जैसे ओके, ठीक है। तो ये एक दूसरे के साथ ना लिंक होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं, ठीक है। ये ऐसे लिंकिंग चलती है इनकी, ठीक है, एक दूसरे के साथ लिंक होती है। देखो अब कैसे, अगर ना ये एक यूज़र की बात कर लो, ठीक है, माइनर, ठीक है, एक यहाँ पे, अगर एक यहाँ पे, अब इसने इसको अपनी सिक्योरिटी सेल करनी, अपनी क्रिप्टो करेंसी सेल करनी है, ठीक है। तो जब ये सेल करेगा, दोनों में होगी बातचीत, ठीक है। आपको बताया था मिडल मैन नहीं, पर वेरिफिकेशन होती है उसकी, मिडल मैन तो कोई, पर वेरिफिकेशन होती है। तो जैसे ये ट्रांजैक्शन होगी ना, उससे पहले जितने भी ये बैठे हुए हैं ना, इनको माइनर्स कहते हैं, ठीक है। कौन होते हैं, माइनर्स। पहले मैं आपको बता देती हूँ माइनर्स, फिर बताती हूँ ट्रांजैक्शन क्या होते हैं। माइनर्स होते हैं, ठीक है, जो ये सिस्टम वगैरह यूज़ कर रहे हैं। अब क्या होता है, जो माइनर्स होते हैं ना, ये नहीं कोई भी हम इजीली इसको ये ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने घर पे ही ना, तो वो क्या करते हैं, अपने घर पे ही एक पावर कंप्यूटर को, ठीक है, सेट करते हैं विद पावरफुल जीपीयू के साथ, ठीक है। तो पावर कंप्यूटर विद जीपीयू होता है इसमें, जिसके थ्रू ट्रांजैक्शन चलती हैं ये, ठीक है। तो इनके पास ये पावरफुल होता है, ठीक है, पावरफुल कंप्यूटर विद जीपीयू होता है, जिसके तभी ये ट्रांजैक्शन काम करेंगी, ओके जी। तो एक तरह और क्या है, ये एक तरह का क्या है, ओपन सोर्स होता है, ठीक है। व्हाट इज़ दिस, ओपन सोर्स होता है, ठीक है। अब देखो कैसे काम कर रहे हैं, अगर देखो इसने
जैसे इसने ट्रांजैक्शन की है ना बाय की, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ना सबके पास चली जाएगी, सबके पास। देखो इसमें मैंने कहा ना अथॉरिटी कोई नहीं होती, इसमें कोई अथॉरिटी नहीं होती। तो इसमें वेरीफाई कैसे हो, जैसे हमने कोई बैंक से तो हमारी वेरिफिकेशन होती है ना, जैसे बैंक के जो आगे वेरिफिकेशन करेगा, वेरिफिकेशंस होती हैं काफ़ी अथॉरिटीज़ के पास। तो इसके पास तो कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं, तो वेरिफिकेशन कहाँ होती है, वेरिफिकेशन जो भी चल रही होती है वो इन माइनर के थ्रू चल रही होती है। तो जो भी प्रॉब्लम होती है ना, जो भी कैसे वेरीफाई वगैरह, जो सबसे पहले वेरीफाई या प्रॉब्लम, उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं, जो सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्व करता है ना, ठीक है, वो क्या करता है, वो उसके बाद ही इन ऑर्डर टू रिलीज द बिटकॉइन, ठीक है, वो वेरीफाई करेगा और फिर उसको बिटकॉइन को रिलीज कर देगा जिस बंदे के पास ये जानी थी, ठीक है। तो ये कैसे होती है, देखो इसका एक सिंपल सा बताती हूँ। एक देखो इसमें क्या है, दिस सर्वर जनरली रियली कम्प्लेक्स, इसमें कम्प्लेक्स प्रोसेस होगा ये, ठीक है। प्रोसेस शुरू हुआ, माइनर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, फिर क्या कहते हैं, किस लिए सॉल्व करेगा, वो प्रॉब्लम को वेरीफाई सब कुछ करेगा इन ऑर्डर टू रिलीज द बिटकॉइन, ये बिटकॉइन को रिलीज करने के लिए जिसने परचेज किया उस बंदे के पास अल्टीमेट जाए, ठीक है, उसके लिए जो भी इसकी प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व करेगा, ओके। फिर उसको वो क्या करेंगे, आगे भेज देते हैं, ठीक है। अब देखो ये जितने भी माइनर्स लगे हैं, ठीक है, अब ये क्यों लगे हैं, क्योंकि इनको अच्छा लगता है या इनको इसका भी फ़ायदा है, ठीक है, इसका भी इनको बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो ये एज अ मनी पर्पस के लिए काम कर रहे हैं। तो ना इनको क्या मिलता है, जो ये जितने भी माइनर्स हैं, ठीक है, इनको माइनर्स को क्या मिलता है, रिवार्ड मिलता है। क्या मिलता है, रिवार्ड, ठीक है, दैट इज़ इनको कुछ सम क्रिप्टो करेंसीज मिलेंगी, ठीक है। क्या मिलेंगी, क्रिप्टो करेंसीज, ठीक है। अब देखो, अब मैंने कहा था कोई अथॉरिटी है नहीं, अब ये क्रिप्टो करेंसी कैसे इन्हें मिल जाएंगी फ्री, क्या क्यों मिलेंगी, क्योंकि ये तो इसे सेल कर रहा है, फिर ये ले रहा है उसे, तो इन्हें कैसे क्रिप्टो करेंसी फ्री मिल जाएंगी, फ्री नहीं। इसमें एक क्रिप्टो जब कोई पर्सन ट्रांजैक्शन जो कर रहा है ये, उसके ऊपर कुछ क्रिप्टो, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी क्या लगेंगे, टैक्स लगेंगे। जो ये टैक्स हैं, ये टैक्स ही एज ए रिवार्ड इन्हें मिलता है, जो सबसे पहले सॉल्व कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं, ठीक है, उनको क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में उसे मिल जाता है। तो इन पे जो टैक्स लगता है, ठीक है, उस टैक्स के अकॉर्डिंग क्या मिलता है, ना क्रिप्टो करेंसीज मिल जाती हैं, ठीक है, समझ आ गई। और इसमें क्या बता सकते हैं आप, और देखो ये पहली बात क्या है, ये ओपन सोर्स है, ठीक है, ओपन सोर्स है, कोई भी इसमें आ सकता है, कोई भी सेल परचेज कर सकता है, ठीक है। और क्या है इसके एक डिसएडवांटेजेस क्या है, इसका एक डिसएडवांटेजेस ये है कि जो ये सारी जितनी भी कंट्रीज है सभी में एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो क्या है इसमें क्या बोल रहे हैं, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, मतलब सारी डिसएडवांटेजेस है इसका, सारी जगह एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। ये नहीं कि जितनी भी कंट्रीज हैं सारी एक्सेप्ट करती हैं इसे, ठीक है, कहीं पे है कहीं पे नहीं है, ठीक है। और इसका जो मनी है, अब देखो, अब ये कब इसकी सेल परचेज होती है, सेल परचेज कब होती है इसकी, ठीक है। अब सिर्फ सेलिंग की बात करते हैं, कब ये जो यूज़र हो, जो भी यूज़र है जो उसके पास ये हैं, ठीक है, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी है, वो कब उसको सेल करेगा, वो तब सेल करता है, कैसे पता चलेगा, जब डिमांड क्या होगी, हाई होगी, और प्राइस भी क्या, जब डिमांड हाई होगा तो उसका प्राइस भी हाई होगा, ठीक है। तो जितनी डिमांड बढ़ेगी उसके अकॉर्डिंग ही उसका क्या बढ़ेगा, प्राइस बढ़ता रहता है, ठीक है। डायग्राम के अकॉर्डिंग देख लो, ठीक है, डायग्राम के अकॉर्डिंग दिखा देती हूँ मैं। तो कैसे सेट होता है इसका प्राइस वगैरह, या इसकी कैसे सेलिंग वगैरह होती है, ठीक है। यहाँ पे ले लो डिमांड, ठीक है, यहाँ पे ले लो प्राइस, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसकी क्या बढ़ेगी, डिमांड, ठीक है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा जैसे जैसे उसकी वैसे ही जैसे इसकी डिमांड बढ़ेगी वैसे इसका प्राइस बढ़ता जाएगा। तो इन दोनों में क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन चलता है, क्या चलता है, डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। जब भी डिमांड हाई होती है ना, तो फिर ही जो जिसके पास क्रिप्टो करेंसी होती है वो क्या करेगा, उसको सेल करेगा, ठीक है। क्योंकि हर एक पर्सन की बात करो तो हमेशा हम क्या देखेंगे, हम प्रॉफिट को ही मैक्सिमाइज करना सोचते हैं कि प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज किया जाए, ठीक है। तो इसी में भी यही सोचा जाएगा, भाई हम कोई भी हम खुद भी कोई काम करेंगे तो हम प्रॉफिट को ही देख के काम करेंगे। तो इसमें कैसे काम किया जाता है, जब डिमांड इसकी हाई हो रही होती है ना, तभी इसको क्या करते हैं लोग, सेल करते हैं, ठीक है, सेल करते हैं। और उसके डिमांड के इंक्रीज होने के साथ साथ क्या होता है, इसका जो प्राइस है वो भी हाई होता है, ठीक है। आज अब की बात करें, ठीक है, टुडे
अब क्या है, टुडे देयर आर मैनी बिटकॉइंस, बहुत बिटकॉइंस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बिटकॉइंस है, ठीक है। अल्टरनेटिव कॉइन्स, ठीक है, अल्टरनेटिव कॉइन्स कॉल्ड एल्ट कॉइन, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एल्ट कॉइन। देयर इज नंबर ऑफ, मैंने आपको बताया था कौन कौन से हो गए, जैसे उसमें कितने एक लिटिकॉइन है, ठीक है, उसके बाद रिम्पल्स है, ठीक है, तो ये काफ़ी और भी हैं, ठीक है। तो ये सारे बिटकॉइन से जो यूज़ होते हैं, ठीक है। बस ये जो बिटकॉइन था ये सबसे पहला सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी थी, ठीक है। तो आज की लेक्चर जस्ट ये जो मैंने आपको समझाया, दिस इज़ इंट्रोडक्शन, ओनली इंट्रोडक्शन पार्ट भी, क्रिप्टो करेंसी होता क्या है, ठीक है। थैंक यू। एंड मेरी वीडियो जब आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।